जहां लोकल गवर्नमेंट्स के फ़राइज़ और उमूर में शहरियों को बेहतर म्यूनिसिपल सर्विसेज मुहैया करना शामिल है, वहां एनर्जी को सीवरेज, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, साफ पानी की फराहमी, गवर्नमेंट दफातर और इदारों में बेहतर अंदाज के साथ इस्तेमाल करना भी लाजमी है। पाकिस्तान के जहाँ बहुत से मसाइल हैं, उनमें आज का सबसे जो बड़ा मसला है वो एनर्जी क्राइसिस का है। उसमें बहुत सी जहतें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, हमें अपने बिहेवियर को पहले चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी कि हम किस तरह एनर्जी को प्रॉपर सेव कर सकते हैं, ये सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करने का नाम नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं। पाकिस्तान में कौमी सतह पर मकामी हुकूमतों का नुमाइंदा इदारा एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस ADLG ने जर्मन इदारा बराए बैन अल-अक़वामी तरक्की GIZ के ताउन से म्यूनिसिपल सतह पर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंसी के मौजू पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों और मुल्हका म्यूनिसिपल कमेटियों के ओहदेदारों की इस्तेदादकारी के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया। इन तरबियती नशिस्तों में शुरका को एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और इससे जुड़े तमाम उमूर पर खातिर खा मालूमात फराहम की जाती है और इन लोकल गवर्नमेंट्स की मिसालें दी जाती हैं जिन्होंने जदीद एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स और मॉडल्स को अपनाया है, जिससे एनर्जी के इस्तेमाल में बेहतरी और गैर ज़रूरी इस्तेमाल में खातिर खा कमी देखने में आई। इसके अलावा जो वाटर की बिलिंग सिस्टम है, उसके हवाले से भी हमें अच्छी सजेशन सीखने में के लिए मिली कि उनको मॉनिटर्ड सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर LED बल्ब्स और उन्हें जिगजैग शेप में ऑन ऑफ करने से भी हम लोग एनर्जी को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सी सजेशंस मिली हैं और हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जांपल्स दी गई हैं बहुत सी एमसीज की, जहां की एग्जांपल्स को हम यूज़ करके जो है एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। GIZ ने और ADLG ने करवाई। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बड़ी फ्रूटफुल रही और आई होप कि जी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यहाँ से बहुत अच्छा लर्न किया होगा और वो इसको पार्टिसिपेट अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने फील्ड में जाके, और इससे एनर्जी कंजर्वेशन होगी और जो हमारी MCs के या लोकल गवर्नमेंट्स के एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस होंगे और एनर्जी कंजर्वेशन में इट विल बी हेल्पफुल। और जो हम लोगों ने सजेशंस दी हैं, आई होप कि जी वो भी हाई अप्स तक पहुंचेंगी और पॉलिसी मेकिंग और एंडा के जो हमारी एलोकेशन फॉर ADPs होगी उसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए खातिर खा रकूम रखी जाएंगी, ताकि जो है एनर्जी हम कंजर्व कर सकें और इट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एनर्जी सेव के लिए हमने वहाँ पर अपने म्यूनिसिपल कमेटी खोड़ा में हमने जो है ना वो LED लाइटें लगाई हैं और उसमें हमारे काफ़ी जो है ना खर्च तो एक दफ़ा होता है। पहले हमने 125 वाट की लाइटें लगाई थी, स्ट्रीट लाइट, अब हमने वो 50 LED लाइटें लगाई हैं और इसमें एनर्जी की बहुत ही सेफ हुई। हमने इन तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के लिए किया, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा की 134 और पंजाब की 163 म्यूनिसिपलिटीज़ को शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से 684 और पंजाब से 570 शुरका को तरबियत फराहम की गई। शुरका में चीफ ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, ज़ैली इंजीनियर्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ के दीगर अफसरान शामिल रहे। और ट्रेनर से उन्होंने हमें एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बताया। बहुत सारी केस स्टडीज़ शेयर की गई कि किस तरह हम अपने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं, सिस्टम्स की डिलीवरी जो सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जब वापस जाएंगे अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ में, सबसे पहले हम अपनी जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसको डिज़ाइन करेंगे ताकि हम अपने जितने रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। इसके साथ साथ जो केस स्टडीज़ हमारे साथ जो शेयर की गई हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फर्दर हम इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए अपने प्रपोजल्स बनाएंगे और हायर अप्स के साथ शेयर करेंगे जो हमारे साथ डिफ़िकल्टीज़ ताकि आएँ तो इंशाल्लाह उनको रिमूव किया जाए ताकि हम सर्विस डिलीवरी को बहुत बेहतर कर सकें। हम लोग अपनी MC के अंदर स्काडा जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च करना चाहेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने जो वाटर और सीवरेज का बिलिंग सिस्टम है उसको हम लोग जो है मीटर के अकॉर्डिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं। थर्डली हम लोग स्ट्रीट लाइट्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम लोग जो है प्रेफर करेंगे कि वो सोलर एनर्जी
एनर्जी से पावर हो, ताकि हम लोग अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बचा सकें और इसके अलावा हमें उससे वो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल्स हैं वो भी कम से कम आएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, अपने इदारों के अंदर जो है इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हम मुरतब करेंगे और अपनी जितनी भी हमारी एनर्जी कंजप्शंस हैं, लाइक हमारी सैनिटेशन के अंदर हैं, वाटर सप्लाईज़ हैं, गार्डन्स ब्रांच के अंदर हैं, या हमारी जो मशीनरी है, लिक्विड वेस्ट मशीनरी है, सॉलिड वेस्ट मशीनरी है, तो उसके हवाले से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली हम यूज़ करके हम एनर्जी को किस तरीके से हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकें। हमें एनर्जी बचाने के जदीद मॉडल्स और सिस्टम्स को भी बरोए कार लाना होगा, जिससे न सिर्फ कौमी सरमाए की बचत होगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलों पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। इन जदीद तरीक़ों में सकाडा सिस्टम और VFDs शामिल हैं। VFDs का मकसद है कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के थ्रू आप जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसको मोटर्स पे रिड्यूस करें, और ये इनिशिएटिव ने बड़ा हेल्प किया है एनर्जी कट डाउन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो बिल्स हैं वो भी रिड्यूस हुए हैं। VFD स्टैंड्स फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मकसद ये है कि अब देखें, मसलन आप एक मशीन जब चलाते हैं, ट्यूबवेल की मशीन हो गई या कोई भी बड़े लेवल की मशीन हो गई, अभी आम लोग शायद समझ ना पाएँ इस बात को, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी मशीनरीज होती हैं तो इनको स्टार्ट करने में, जिस तरह एक गाड़ी का इंजन आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और पावर उस टाइम लगती है जब इग्निशन आप देते हैं, तो इसी तरह ये जो बड़ी मशीनरीज होती हैं ट्यूबवेल्स की या इस तरह की और जगहों की, वेस्ट मैनेजमेंट पम्प्स की, इनको जब आप स्टार्ट करते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके इस्तेमाल करती हैं। VFDs का मकसद ये होता है कि वो इसको ज़रा हारमोनी में ले आते हैं और इसका जो पावर कंज्यूम हो रही होती है, जो जल रही होती है एनर्जी इसको स्टार्ट करते हुए, उसको कंट्रोल में ले आते हैं, तो जिसकी वजह से स्मूथली आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर इसके बीच में कोई हिचकिच आ रही है, मसलन अगर बिजली चली गई जिसकी वजह से मोटर बंद हो गई और फिर बिजली आने के बाद दोबारा ना स्टार्ट हुई, तो वो इस चीज़ सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर लेता है, तो सारा कुछ स्मूथ आउट कर लेता है। तो ये एक मकसद होता है VFD का। SCADA बेसिकली एक एक्रोनिम है जिससे बनता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसका मकसद ये होता है कि जो मशीनरी, अब मैं आपको एक मिसाल दूं ट्यूबवेल की, अब वहाँ पे एक बंदा, उसकी ड्यूटी लगी हुई होती है, वो बस उसका एक ही काम होता है कि वो जाके स्विच ऑन करे या स्विच ऑफ करे, ये काम, और इसमें उससे भूल भी कभी हो सकती है, कभी हो सकता है कि वो सोता रह जाए, जिसकी वजह से जो है आपकी रिसोर्सेज ज़ाया हो रही हैं, पानी की मशीन चलती चली जा रही है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, बिजली का वेस्ट हो रहा है और पानी का भी वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह पे अगर आप एक नॉर्मल SCADA सिस्टम लगा लें तो ना सिर्फ आपके लिए ये चीज़ ऑटोमेट कर लेगा, बल्कि आपको वो एफिशिएंसी भी उसमें लाएगा और उसमें कंट्रोल का एस्पेक्ट भी लाएगा और उसमें आपको डेटा पॉइंट्स भी देता रहेगा। गवर्नमेंट एंटिटी जो भी काम करती है उसके लिए अगर तो वो प्राइवेटली कराना है तो उन्हें टेंडर फ्लोट्स करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आप कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, जिनमें PITB है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, UET, उनकी टीम्स हैं, और भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं जो ये लगा के दे रही हैं, तो देयरफॉर फॉर दैट उन लोगों ने जो भी ये करवाना चाहता है वो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए इनसे PITB से या UET पेशावर की टीम है वो भी कर रही है, उनसे ना हो ले सकता है, उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं और इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं पंजाब की और दूसरे प्रोविंसेस की, अगर हम वो उनकी जो है कोऑर्डिनेशन वासा के साथ वो करना चाहें तो हम उनकी एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि हमने किस तरह चैलेंजेस को ओवरकम करके जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है वो वासा में इम्प्लीमेंट की है, और उनको सेम रेप्लिकेट करने की जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को, वो हम उनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वेंडर्स कौन से हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अप्रूवल्स कैसे लेनी है, फाइनेंसेस किस तरह मैनेज करने हैं, ये दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ की हेल्प की जा सकती है। वासा लाहौर जो है वो उनको वेलकम करता है, हम उनको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स शो कर सकते हैं लाहौर में। एनर्जी से मुताल्लिका बहुत सारे क़वानीन का तब्दील होना नागुज़ीर है, बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नए क़वानीन भी मुतारफ़ करवाने होंगे ताकि म्यूनसिपैलिटी की सतह पर मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा जा सके। हमें ये चीज़ें करने के लिए सोर्सेज की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा ये चीज़ें आप हमारे रूल में भी डलवाएं कि हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट इस मद के लिए रखनी है, ताकि फिर हमें जब बजट मेकिंग होती है तो उस टाइम पे हम ये पैसे एलोकेट कर सकें। जैसे कि हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल में अब आ गया है
कि लेस देन 20% हमने रखने ही रखने होते हैं। तो इस एनर्जी सेक्टर के लिए भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हमें इंस्ट्रक्शन आ जाए तो हमें बड़ी आसानी होगी। एक पूरे सिस्टम को रन करने के लिए इसमें पैसे की ज़रूरत होती है और फिर स्टाफ की साथ ज़रूरत होती है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी हम किसी भी इदारे या इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो मेरी ये तमाम जो हैं हुकाम बाला उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत फ्रूटफुल है, बहुत एनर्जी सेविंग आज का बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसको सेव करने के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसके लिए बाकायदा जो डिपार्टमेंट के अंदर इनिशिएटिव लिए जाएं और बाकायदा इसका जो फाइनेंस बजट वगैरह है वो मुख्तस किया जाए।